हेलो दोस्तों, मैं सुंदरम सिंह चौहान, आपका होस्ट और आपका दोस्त। वेलकम टू अर्का क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्यूरिफाई करते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देख रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि कार्बन से रिलेटेड जिसकी स्टडी होती है। जो भी कंपाउंड्स रिलेटेड टू कार्बन हम पढ़ते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन। हम कंटेंट क्या देखेंगे कि कौन कौन सी नीड है प्यूरिफिकेशन में, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स में क्या आ जाएगा, रिलेटेड टू कार्बन। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में भी रिलेटेड टू कार्बन ओनली। ठीक है, रिलेटेड टू कार्बन ही आएगा, मतलब कार्बन से ही रिलेटेड हम प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्या नीड है प्यूरिफिकेशन की? टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इन सब की स्टडी करने के लिए हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। There are several methods by which the organic compounds can be purified. बहुत सारी मेथड है जो कि हम आगे चल के देखेंगे। The method employed for the purification depends upon the nature of impurity and the nature of the organic compound. हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे हम उसमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकालेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें चाहिए उसको हम निकालेंगे, और उससे हम कैसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, और कैसे वो यूज़फुल रहेगा हम ये देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर इस ऐड बहुत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि दो तरह से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहले तो हम सॉलिड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, दूसरी बार लिक्विड्स से जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त होना चाहिए उनको हम प्योर कर सकते हैं। अब सॉलिड के लिए बहुत सारी मेथड है, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये सारी सॉलिड, मतलब अगर कोई भी सॉलिड है तो उनको इस मेथड से हम प्यूरिफाई करेंगे, और अगर कोई लिक्विड है तो उसको या तो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एंड डिफरेंशियल डिस्टिलेशन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी मेथड है, मैं आपको चल के बताऊंगा। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, या आपको नाइपर जेई में जाना है, तो आपको मेरा लेक्चर देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी के हिसाब से आपको तैयारी करवाते जाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग एक करके ये सारी जितनी मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको हम पढ़ेंगे सारी एक एक करके। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है? ठीक है, सब्लिमेशन, भैया अगर मैंने सब्लिमेशन की बात करी तो आप सब्लिमेशन से क्या समझते हैं? सब्लिमेशन से हम लोग पहले के लेक्चर में क्या देखा था कि भाई कोई भी सॉलिड अगर हम लेंगे तो उसकी हम प्यूरिफिकेशन कैसे करवाएंगे? सब्लिमेशन से। तो सब्लिमेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर
ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड है। पहले आप समझ लीजिए कि सब्लिमेशन क्या होता है। यहाँ पर कोई भी कंपाउंड जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बर्नर की मदद से हीट करेंगे, ठीक है। चाइना डिश में हमने कंपाउंड ले लिया अमोनियम क्लोराइड, अब इसकी हम लोग कैसे इसको प्यूरिफाई करेंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। अब ये फनल को हम टिल्टेड रख देंगे और इस सब्लिमेशन से मतलब कि कैसे हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। अब ये सॉलिड इसको हम हीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जैसे हीट करेंगे ये फ्यूम्स निकलने लगेंगी। जैसे ही फ्यूम्स निकलने लगेंगी, अपन ने टिल्टेड फनल रखा है, टिल्टेड फनल रखा है तो सारी यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएंगी, तो अमोनियम क्लोराइड का हमें क्या मिल जाएगा, सब्लिमेट मिल जाएगा। सब्लिमेट क्या होता है, जो भी कलेक्टेड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जाके ये फ्यूम्स जो है कलेक्टेड हो जाएंगी। आपको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्या फ्यूम्स यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, यहाँ पर हम लोग कॉटन रख देंगे ताकि ये फ्यूम्स बाहर ना निकले। तो इस प्रोसेस से हमें क्या मिल जाएगा, एक सब्लिमेटेड अमोनियम क्लोराइड का एक ऑर्गेनिक फॉर्म, एक प्यूरिफाइड फॉर्म, ठीक है। वैसे तो ये अमोनियम क्लोराइड है तो ये ऑर्गेनिक में नहीं आएगा क्योंकि ये अपना दूसरा कंपाउंड है, पर ऐसे ही हम किसी भी कार्बन की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने क्या बताया। सब्सटेंस व्हेन हीटेड पास डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। मैंने क्या बताया कि सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से वेपर फॉर्म, सॉलिड से गैस फॉर्म। बात वही है, विदाउट मेल्टिंग, इसकी मेल्टिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कि अब भाई हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, ये हमने नॉर्मली पढ़ा है। पर यहाँ से अगर सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। ऑन कूलिंग वेपर विल गिव बैक सॉलिड एंड इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये बताएं। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं कि भैया कौन कौन से कंपाउंड है जो कि सब्लिमेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा कैम्फर, अगर ऑप्शंस में लिखा है कैम्फर तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए कैम्फर सब्लिमेशन करता है। नेफ्थलीन भी सब्लिमेशन करता है, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड्स को हम सब्लिमेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई सारे कंपाउंड्स में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो अलग अलग मेथड सबके लिए होंगे, सबके लिए एक ही मेथड नहीं हो सकता। अब आजकल तो बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, तो आजकल तो बहुत सारे न्यू मेथड्स, अलग अलग कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक मेथड्स हैं, तो उसी से अपन प्यूरिफाई करते हैं। इट इज़ यूजफुल टू सेपरेट वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। भाई वोलेटाइल मतलब कि अगर भाप बन रहा है कोई कंपाउंड तो उसको भी सेपरेट कर सकता है, उसको भी प्यूरिफाई कर सकता है, और जो नॉन वोलेटाइल है, जो भाप नहीं बन रहा है, उसको भी प्यूरिफाई कर सकता है, उसको भी सब्लिमेट कर सकता है। तो ये है अपना अभी का सब्लिमेशन। अब हम आगे चल के देखेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। अभी सब्लिमेशन सही समझ में आ गया है, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है। तो मैं और इसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में सारे दे दूंगा, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सारी मेथड कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं भैया क्रिस्टलाइजेशन पे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन पे अपन आते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में ठीक है, steps in crystallization process: selection of solvent, preparation of solution, filtration of hot solution, crystallization and isolation। अब crystallization में क्या होता है, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। आपने एक कंटेनर में मान लो शुगर डाल दी,
ठीक है, शक्कर डाल दी और उसको घोला, बहुत अच्छे से घोला। अब थोड़ी बहुत शुगर पहले डिज़ोल्व होना चालू होगी, फिर क्या होगा, उसको हीट करा आपने, हीट करोगे तो क्या होगा, और थोड़ा डिज़ोल्यूशन बढ़ेगा। पर एकदम से अगर आपने कूल कर दिया उस सॉल्यूशन को, डिज़ोल्व हो गई पर एकदम से कूल कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाएगी। मतलब कि आपने क्या किया, पहले टेम्परेचर बढ़ाते गए, एकदम से क्या कर दिए, टेम्परेचर घटा दिया, तो क्या होगा, उसका क्रिस्टल फॉर्म अपन को मिल जाएगा। ऐसे हम कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो भैया पहले अपन किस सॉल्यूशन में अपन उस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, पहले अपन को उस सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ पे इसको फिल्ट्रेट करेंगे तो अपन को ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन मिल जाएगा, फिर उसका अपन आइसोलेशन कर देते हैं। ये सिंपल प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है। अब अपन इसको आगे और देख लेते हैं डिटेल्ड में कि कैसे क्या होता है। आपको ये समझ में आ गया है शुगर के एग्जाम्पल से। अब देखो मेरे बच्चों, मेरे लाल, कि आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो ये सब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत जगह से नॉलेज कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये तो अपन आगे आ गए, इसी में समझाना पड़ेगा। इसी में समझाता हूँ, चलो ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन में भी आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिसको आप क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू करते हो। नेफ्थलीन, जो अपन ने पहले देखा था, नेफ्थलीन, कैम्फर और बेंजोइक एसिड। ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर में नेफ्थलीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड में से ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। अब अपन ने आज क्या पढ़ लिया भाई, सब्लिमेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब आगे के लेक्चर्स में अपन ये पढ़ेंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने आज क्या पढ़ लिया कि ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ा देता हूँ, चलो।